ओमान ने बैचलर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हैं, बगैर आइल्स के, बगैर एप्लीकेशन फीस के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के, जिसमें माहाना आपको 1.5 लाख तक स्टाइपेंड दिया जाएगा। हर साल आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट दी जाएगी और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम ओमान की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए है और बैचलर्स के लिए है, और काफी इसमें अच्छे बेनिफिट्स हैं और बहुत अच्छा स्टाइपेंड है। इसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेनिफिट्स से। बेनिफिट्स में आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, ना ही एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत है और ना ही आपको एप्लीकेशन फीस की जरूरत है। ट्यूशन फीस फ्री होती है और मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि 200 OMR, जो कि ओमान की करेंसी है। 200 OMR 1.5 लाख होते हैं। अगर आपको हाउस नहीं दिया जाता रहने के लिए, अगर आप हाउस लेते हैं तो ये आपको 140 OMR, जो कि 1,05,000 बनते हैं, आपको दिए जाएंगे। साल आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट दी जाएगी और इसमें काफी सारे मेजर्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया, IT हो गया और बिजनेस हो गया, और काफी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं ओमान की, आपको इसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पाकिस्तानी होना चाहिए और कम से कम 12 साल उसकी एजुकेशन होनी चाहिए और उसकी कंप्लीशन पास 3 ईयर्स में होनी चाहिए। 2025 चल रहा है तो कम से कम 2022 से पहले अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो और उसकी एज मैक्सिमम 23 होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। 23 से ज्यादा एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दी गई ईमेल पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट और अपनी इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भेजना होगा और उसमें इक्विवेलेंसी के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये स्टेप आपको सबसे पहले करना है और उसके अलावा आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी है। पासपोर्ट के अलावा आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। 99% यूनिवर्सिटीज जो होती हैं फॉरेन की स्कॉलरशिप्स, उनमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम्स कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जैसे इंडोनेशिया हो गया, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं कि CNIC को अलाउड करती हैं, तो पासपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और इंटरमीडिएट की आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। इसमें डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन की भी नीड नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और इसके अलावा आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ओमान से, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है किस तरह से लेना है। और उसके अलावा इंग्लिश का अगर आपके पास रिजल्ट से आइल्स हो गया या टॉफिल हो गया तो वो ऑप्शनल है। अगर वो आपके पास है तो आपके चांसेस मजीद बढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है आपको PDF में बनाने हैं या JPG इमेज में बनाने। अगर PDF है तो उसकी मैक्सिमम साइज 2 MB होनी चाहिए और अगर JPEG है तो मैक्सिमम साइज 1 MB होनी चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने रीनेम करना है और रीनेम करने के बाद ही आप कहीं पे फॉरवर्ड करेंगे, अपलोड करेंगे। अभी रीनेम किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी पासपोर्ट की फाइल है तो आप उसको रीनेम कर देंगे पासपोर्ट के नाम से। अगर आपकी इंटर का सर्टिफिकेट है तो आप इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट के नाम से उसको रीनेम कर देंगे। क्लियरली मेंशन है वेबसाइट पे। प्रोग्राम्स की बात करें तो काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको प्रोग्राम्स के भी बारे में बताता हूँ और किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो गूगल पे आके आपको लिखना है बैचलर स्कॉलरशिप्स इन ओमान फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो आपको ये हेग की वेबसाइट मिलेगी। सिंपली आपको यहाँ पे चले जाना है। देखें हेग की वेबसाइट पे ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। सारी डिटेल्स जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो यहाँ पे लिखी हुई है। हाउ टू अप्लाई का भी है कि आप डायरेक्टली ओमान की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, इस पे बाद में आते हैं, लेकिन हम प्रोग्राम्स की तरफ पहले चलते हैं। तो देखें यहाँ पे नजवा यूनिवर्सिटी है, केमिकल एंड पेट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड साइंसेस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मेजर मिलेंगे। ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, तीसरी यूनिवर्सिटी, ये चौथी, और 5, 6, 7 तकरीबन 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये ऑफर करती हैं। अल बुरेमी यूनिवर्सिटी पे हम जाते हैं तो बिजनेस और आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज, ऑप्टीमेट्री वगैरह आपको मिल जाते हैं। और दूसरी यूनिवर्सिटी पे हम आए तो AI इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी सिस्टम, पब्लिक हेल्थ, अप्लाइड न्यूट्रिशन, मेडिकल लैब, डेटा साइंस, लॉ, अरबिक लिटरेचर, इंग्लिश, IT, बिजनेस और अकाउंटिंग भी है।
इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन सारे मेजर्स हैं, लेकिन मेडिसिन के अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। गल्फ कॉलेज में सारे मेजर्स हैं। ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक में भी सारे मेजर्स हैं। और जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाइड अर्थ साइंसेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो ये यूनिवर्सिटी हो गई। सबकी डेडलाइन 25 अगस्त है। अब हम आते हैं हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई में आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करना है और इसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक PDF फाइल बना के एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन मस्कत में भेजने। ये ईमेल लिखी हुई है। और उसके बाद आपको इन दी एंड आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करनी है। ये 3 स्टेप है। पहले आपको ओमान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। सेकंड, आपको इस ईमेल पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने जो कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन मस्कत की ईमेल है। थर्ड, कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूनिवर्सिटी में हमें किस तरह से अप्लाई करना है। आप सिंपली ये देखें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये ईमेल भी लिखी हुई है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। तो देखें साइड में डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे PhD ओमानी स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, जेंडर लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, करंट एड्रेस लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस और लेवल ऑफ स्टडी आपको अपनी लिखनी है। यहाँ पे आपको अपना मेजर लिखना है और मेजर आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। तो आप इस प्रोग्राम्स के कैटालॉग पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेजर्स लिखे हुए हैं। तो ये डिप्लोमा भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपने बैचलर्स में अप्लाई करना है। BEd है, BEd इन मैथमेटिक्स है, BEd इन कंप्यूटर साइंस है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम से पेस्ट करने। और पेस्ट करने के बाद आपको डू यू हैव ग्रेडिंग एजुकेशन आप येस करेंगे। डू यू नीड स्टडी वीज़ा आप येस करेंगे। नीड ए यूनिवर्सिटी हाउसिंग, तो जैसे आपको पहले मैंने बताया कि अगर आप हाउसिंग लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे तो आप यहाँ से टिक करेंगे। अगर आप लेना चाह रहे हैं हाउसिंग तो आप उसको टिक कर देंगे। और यहाँ पे आप देखें अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। देखें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, लेटेस्ट एकेडमिक डिग्री हो गई, स्टूडेंट की न्यू पिक्चर हो गई, पासपोर्ट पिक्चर हो गई और आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं रीडिंग इक्वेशन में आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और सिंपली जब आप उसको आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। तो ये था ओमान की फुली फंडेड स्कॉलरशिप का तरीका और उसके बेनिफिट्स, इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। और मजीद आपके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें।